नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे सीटी के लिए राजस्थान का राज्यपाल। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की राज्य व्यवस्था। उसमें अपन ने सबसे पहले जो टॉपिक उठाया वो उठाया राज्यपाल। राज्यपाल की अपनी शायद आखिरी क्लास है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, राज्यपाल से संबंधित जितने भी पिछले 5 सालों में जो भी क्वेश्चन आए वो अपन क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अपन ने इससे पहले 2-3 क्लासें ले ली, वो ले लीजिए। और सबसे पहले अपन ने पढ़ना शुरू करा था, वो करा था राज्यपाल का जो सामान्य परिचय था वो अपन ने देख लिया था। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं राज्यपाल की, वो है अनुच्छेद। तो अपन इस ट्रिक से याद कर रहे थे, राजा का नाक योग से साहब। तो इनको मैंने 10 मिनट तक चीजें समझाई हैं, तो आप पीछे की जाकर क्लासे देखिए, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसके बाद अपन पढ़ते गए यहाँ के सारे जितने भी राज्यपाल की शक्तियां थी, राज्यपाल के जितने भी अनुच्छेद थे, राज्यपाल जिन जिनका नियुक्ति करता है, जिन जिनको अध्यक्ष चुनता है, जिन विभागों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, वो सारी चीजें अपन ने देख ली थी। अब अपन देखेंगे अनुच्छेद, अपन ने 165 तक सारे के सारे देख लिए थे। अब अनुच्छेद 166 से अपन स्टार्ट करेंगे। तो अनुच्छेद 166 एक में लिख रखा है कि किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी। कार्यपालिका से संबंधित कोई भी कार्य किया जाएगा, भले ही साहेब वो कर कौन कर सकता है, तो एक तो राज्यपाल स्वयं कर सकता है। राज्यपाल स्वयं कर सकता है, और राज्यपाल के अलावा अगर कोई कर सकता है तो वो कर सकता है मुख्यमंत्री, और राज्य की मंत्रिपरिषद कर सकती है। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था। राज्य का तो का यानी कार्यपालिका वो 156 में हमने पढ़ दी थी। तो उसमें ये सारी चीजें देख ली थी। तो किसी भी राज्य की कार्यपालिका जो भी कार्रवाई होगी वो राज्यपाल के नाम से की जाएगी, यानी कि राज्यपाल के हस्ताक्षर होने जरूरी है। तो राज्यपाल के नाम से की जाएगी, ये लिख रखा है अनुच्छेद 166 में। फिर अनुच्छेद 167 आर्टिकल 167 में लिख रखा है, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री की कर्तव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अनुच्छेद 167, ये अनुच्छेद 167 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, राज्यपाल को कोई भी जानकारी देनी होगी तो उसके लिए मुख्यमंत्री के कौन कौन से कर्तव्य है कि मुख्यमंत्री कौन कौन सी जानकारी राज्यपाल को देगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांग सकता है। राज्यपाल गवर्नर, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, वो मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन, राज्य में प्रशासन क्या कर रहा है इससे संबंधित कोई भी सूचना मांग सकता है। और मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचना देगा। और अगर वो राज्यपाल ये सारी सारी सूचना मांग ले तो मुख्यमंत्री को कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को सूचना देगा ही देगा। किसी विषय पर मंत्री ने, अगर जैसे किसी विषय पर मंत्री ने निर्णय कर लिया, कोई जैसे कोई बिल है उसको पास करने के लिए, मतलब बिल तो वैसे विधानसभा, लोकसभा, विधान इन सारी चीजों में पास होते हैं, लेकिन कोई अगर निर्णय है जिस पर मंत्री ने निर्णय कर लिया कि ये काम होके रहेगा, लेकिन पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा करने पर उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। अगर कोई विचार था जिस क्या क्या करा, किसी मंत्री ने उस पर निर्णय ले लिया, मंत्री ने कह दिया कि ये काम होगा, लेकिन पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, मंत्रिपरिषद पूरी ने विचार नहीं किया उस पर, और राज्यपाल चाहता है, राज्य अपेक्षा करना है नहीं कि राज्यपाल चाहता है कि इस पर पूरी मंत्रिपरिषद विचार विमर्श करे, तो मंत्रिपरिषद के सामने राज्यपाल की अपेक्षा करने पर, यानी कि राज्यपाल के सामने पर उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। उस पर मंत्रिपरिषद पूरा पूरा विचार विमर्श करेगा। तो ये चीज उसमें दे रखी है, किसमें, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री की कर्तव्य है वो 167 में। और ये ऊपर वाली लाइन आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही थी। इसके बाद अनुच्छेद 168 में दे रखा है, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा। तो विधानमंडल क्या होता है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं विधानमंडल। तो विधानमंडल में सामान्यतः 3 चीजें होती है, क्या क्या, एक तो होता है राज्यपाल स्वयं, एक तो राज्यपाल होते हैं वो अभिन्न अंग होते हैं इसके, एक हो गया राज्यपाल। राज्यपाल के बाद में सेकंड नंबर पे आते हैं, वो आती है राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा, ये होगी राज्य की विधानसभा। और तीसरी जो चीज आती है वो आती है राज्य की विधान परिषद, तीसरी विधान परिषद, ये तीनों चीजें होती है। तो देखो अपने राजस्थान है, राजस्थान में विधानसभा है, राज्यपाल है, राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव भागड़े हैं अपने राज्यपाल। लेकिन विधानसभा विधानसभा अपने 200 विधायक हैं राजस्थान में, कुल कितने विधायक हैं, तो राजस्थान में 200 विधायक हैं, तो राजस्थान में विधानसभा है। लेकिन आपने राजस्थान में विधानसभा का जिक्र नहीं सुना होगा कि राजस्थान में विधानसभा है, सॉरी विधान परिषद, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद भारत के मात्र 6 राज्यों में, 29 में से 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में,
तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। अपन राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपने राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो ये अपन देख लेते हैं इसके, ये देख लिया राज्यपाल विधानमंडल। क्या देखा था अपन ने? राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ये अपन ने देख लिया कि इसके अंग होते हैं। राजस्थान में है विधानसभा और राज्यपाल दोनों ही। जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों में विधानमंडल के 3 अंग है। विधानसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, तीनों चीज हो गई। इसके बाद अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में के तीसरे में, अनुच्छेद 171 का तीसरा, उसमें लिख रखा है राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य को मनोनीत। जब आगे जाकर अपन को क्या है, सीईटी के लिए जब अपन सारा से पॉलिटी पढ़ेंगे तो सारी पॉलिटी में क्या है, आगे जाकर अपन को विधानसभा अलग से पढ़नी होगी और विधान परिषद अलग से पढ़ना होगा। विधानसभा और विधान परिषद दोनों को अपन को पढ़ना होगा। तब आप जब विधान परिषद पढ़ेंगे, परिषद का सर्जन, तो यानी कि विधान परिषद जब बनाई जाती है तो उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें 1/6 राज्यपाल सदस्य सुनता है, 1/12 कॉलेजों से सुने जाते हैं, मतलब कॉलेजों के जो प्रोफेसर होते हैं उनके द्वारा, 1/12 नगर निगम, उन सारी चीजों से जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य को मनोनीत करता है। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 जितने सदस्य होंगे उनका 1/6 भाग है वो राज्यपाल नियुक्त करता है, मनोनीत करता है ना। तो राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य, याद रखना, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। वो किससे संबंधित होंगे? तो वो एक व्यक्ति होगा वो साहित्य से संबंधित होगा, दूसरा व्यक्ति होगा वो विज्ञान से संबंधित होगा, तीसरा होगा वो कला से संबंधित होगा, चौथा होगा वो सहकारी आंदोलन से संबंधित होगा, और एक और होगा वो होगा समाज सेवा से संबंधित। साहित्य से, विज्ञान से, कला से, सहकारी आंदोलन से, किसी से 2 भी लिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सभी से एक लिया जाएगा, लेकिन संबंधित किससे होने चाहिए? साहित्य से। साहित्य यानी कि वो उन्होंने कोई ना कोई साहित्य लिखा हो, विज्ञान यानी कि विज्ञान के बारे में कोई उनको जानकारी हो, कला, सहकारी आंदोलन व समाज सेवा, इनके आधार पर 1/6 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। ठीक है, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये सारे के सारे अपन ने देख लिए किन के आधार पर किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद रखना है। इसके बाद में राज्यपाल की विधायी शक्तियां, राज्यपाल की क्या देखेंगे अपन, विधायी शक्तियां। इनमें क्या क्या क्यों, 177, 175, 176, 180, 200 और 213, 213 और 200, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद रखना ही रखना होगा। लेकिन इनसे पहले अपन को इनको भी पढ़ना होगा। आप अपने नोट्स बढ़ाते रहिए। जब ये अपना टॉपिक पूरा होगा तब अपन क्या है, इसकी PYQ क्लास लेके आएंगे। तो अनुच्छेद 174 में राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावसान तथा विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है। राज्यपाल के पास इतनी पावर होती है कि वो राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावत का मतलब विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है। सत्र बुलाना यानी कि बैठक बुला सकता है। विधानसभा की है ना, राज्य विधानमंडल का सत्रावत, इसमें विधानसभा, विधान परिषद, सारी चीजें आ गई है ना, सारी चीजें आ गई। तो इसका क्या कर सकता है, सत्रावत, विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदन, एक सदन तो हो गया जिसका सिर्फ विधानसभा है, वो विधानसभा एक सदन, दोनों सदन विधानसभा और विधान परिषद का सत्र बुला सकता है। किसमें लिख रखा है, अनुच्छेद 177 के एक, अपन पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 177 पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 177 पढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 177 का पहला है विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है। अनुच्छेद 177 फर्स्ट में 1 वर्ष में 2 बैठक अनिवार्य है, 1 वर्ष में 2 बैठक होनी अनिवार्य है। सत्रावसान, विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्र समाप्त कर सकता है, यानी बैठ के अगर हो रही है तो उन्हें समाप्त कर सकता है। और विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है, ये भी राज्यपाल की पास शक्ति है। तो ये लिख रखा है अनुच्छेद 177 दो का क, 177 2 का क, राज्यपाल विधानसभा को विघटित या भंग कर सकता है, वो लिख रखा है 177 के, अनुच्छेद 177 के दूसरे का ख। तो ये देख लिया अपन ने। इसके बाद अपन देख लें राज्यपाल द्वारा बुलाए गए सत्र की सूचना सचिव प्रति, ये देखो ये जो लाइन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन। राज्यपाल द्वारा बुलाए गए सत्र की सूचना सचिव प्रत्येक सदस्य को नियत तारीख से कितने दिन पहले देगा, तो 21 दिन पहले, 3 सप्ताह पहले कह सकते हैं, 21 दिन पहले कह सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है।
राज्यपाल ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे विधानमंडल का सत्र आहूत कर सकता है। जब राज्यपाल को जो जगह राज्यपाल को ठीक लगेगी, तो ये मतलब क्या है कि राज्यपाल की मर्जी के आधार पर निर्भर करता है कि राज्यपाल ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे विधानमंडल का सत्र आहूत कर सकता है। ये हो गया। प्रथम सत्र की अंतिम बैठक एवं द्वितीय सत्र की प्रथम बैठक के मध्य अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है। प्रथम सत्र की अंतिम बैठक, पहला सत्र है उसकी अंतिम बैठक द्वितीय सत्र, दूसरा जब सत्र स्टार्ट होगा, अब जैसे अभी वर्तमान अब आज के दिन में क्या चल रहा है, अब तो खत्म हो गया, लोकसभा में चल रहा था सत्र, उसका नाम मानसून सत्र कह रहे थे अपन कि लोकसभा में मानसून सत्र चल रहा है, लोकसभा बार बार स्थगित हो रही है, उसमें विपक्ष सरकार को नहीं बोलने दे रहा है, सरकार विपक्ष को नहीं बोलने दे रही है, तो वो होते हैं सत्र। तो प्रथम सत्र की अंतिम बैठक, जब प्रथम सत्र अंतिम बैठक यानी कि सत्र समाप्त हो रहा है, सत्र समाप्त हो रहा है, और द्वितीय सत्र की प्रथम बैठक यानी कि दूसरा सत्र स्टार्ट होने से पहले और पहला सत्र जब समाप्त होगा, अंतिम बैठक होगी, इन दोनों के मध्य अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है। मतलब कि ये के पहली बैठक थी, ये आज है समाप्त होने वाली, और अगली बैठक अपन को कब स्टार्ट करनी है, तो अधिकतम समय ले सकते हैं, वो ले सकते हैं 6 माह का समय। तो ये चीज दे रखी है। विधानसभा का सत्र राज्यपाल बुलाता है, विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है, राज्यपाल बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है, अध्यक्षता तो हमेशा विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह पर विधानसभा का सत्र बुलाता है। क्या है कि ये मतलब राज्यपाल क्या है कि नाम मात्र की शक्तियां हैं इसके पास, ज्यादातर कार्य मुख्यमंत्री करता है। अपन ने जब कार्यपालिका पढ़ी थी, तो कार्यपालिका का अपन ने जो प्रधान देखा था वो तो था राज्यपाल, लेकिन वास्तविक प्रधान यानी कि जो सच में जो शक्तियां यूज करता है वो होता है मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल यानी कि जो भी जितने भी बड़े बड़े मंत्री होते हैं वो सारे आगे। राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल की सलाह पर विधानसभा का सत्र बुलाता है, लेकिन राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की सलाह के विरुद्ध भी विधानसभा का सत्र बुला सकता है। तो ये है इसकी सविवेकीय शक्ति, यानी कि इसकी मर्जी के हिसाब से ये सारी चीजें कर सकता है। अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अपन क्या करेंगे, हिंदी में पढ़ने के बाद एक बार मारवाड़ी में इन सारी चीज़ों को समझेंगे ताकि क्या चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आपको ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखो पॉलिटी को सत्र ही लिखना पड़ेगा, अपन बैठक नहीं लिख सकते, इसमें क्या शब्द शुद्धि का ध्यान रखना पड़ता है, ये पॉलिटी है। ये देख लिया। इसके बाद अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में, सदन एक ही बात है कि एक सदन से 2 सदन, सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। सदन यानी विधानसभा, सदनों में यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों को अभिभाषण यानी कि कोई अगर भाषण देना चाह रहा है, मतलब ऐसी कोई जरूरी भाषण देना चाह रहा है और उनको संदेश भेजना चाह रहा है कि राज्यपाल के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को, तो उसका भी राज्यपाल के पास अधिकार है। वो किसमें है, अनुच्छेद 175 में। इसके बाद में अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण आ गया, किसमें आ गया, अनुच्छेद 176 में। अनुच्छेद 176 का पहला है वो कि राज्यपाल जो होता है वो होता है विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से समवेत करके, दोनों विधानमंडल का मतलब आप समझ गए, राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद दोनों सदनों को यानी कि विधानसभा और विधान परिषद को संयुक्त रूप से समवेत यानी कि संयुक्त रूप से उन दोनों को इकट्ठा करके एक ही मंच पर लाकर यानी कि एक ही जगह पर अभिभाषित यानी कि संबोधित कर सकता है और विधानमंडल को उसके आह्वान का कारण बताएगा। मतलब कि दोनों सदन है, कौन कौन से, विधानसभा विधान परिषद, दोनों को करेगा इकट्ठा, एक जगह पर इकट्ठा करके वो फिर अपना क्या करेगा, भाषण देगा, दोनों को इकट्ठा करके भाषण देगा। और भाषण देने से पहले क्या करेगा, उनको बुलाया क्यों है, आह्वान का कारण भी बताएगा, उनको किस कारण से बुलाया है, कौन सी ऐसी का काम पड़ गया जिसकी वजह से इन दोनों को साथ में बुलाएगा, तो वो कारण भी बताएगा, किसमें, अनुच्छेद 176 फर्स्ट में। इसके बाद अपन देखेंगे अनुच्छेद 200 है वो जब कोई विधेयक का मतलब आप विधायक मत समझ लेना, विधेयक का मतलब है अपन कहते हैं बिल पास हो, मतलब मारवाड़ी निकल रही है कि बिल पास हो गयो तो बिल ने क्या करे, विधेयक। जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होकर यानी कि विधानसभा और विधान परिषद से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है, तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला।
अनुच्छेद 200, जब कोई विधेयक विधान परिषद से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पास कर सकता है, देखो राज्यपाल अनुमति दे सकता है। राज्यपाल ने अगर अनुमति दे दी, विधानसभा और विधान परिषद में पारित होने के बाद राज्यपाल के पास आएगा। राज्यपाल ने अनुमति दे दी तो क्या बन जाएगा? कानून। कानून बन जाएगा। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून या अधिनियम बनता है। कानून बनाने की शक्ति राज्यपाल ने अनुमति दे दी। अगर छोटा मोटा है कोई बिल, ये राष्ट्रपति कब आएगा? राष्ट्रपति तो है देश का प्रथम नागरिक, राज्यपाल है राज्य का प्रथम नागरिक। राज्यपाल ने अगर अनुमति दे, राज्यपाल अनुमति दे सकता है, अनुमति दे दी तो कानून बनाने की शक्ति है, तो वो कानून बन जाएगा। अगर कोई ढंगा कानून है तो कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून या अधिनियम बनता है। अगर कानून बनाना उसको तो क्या करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल भेजेगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अंतिम हस्ताक्षर होता है। ये हो गया। राज्यपाल अनुमति रोक सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है? अनुमति रोक सकता है। राज्यपाल कहता है नहीं, मैं पास नहीं होने दूंगा, तो वो उसको कहते हैं विलंबनकारी वीटो। ये याद रखना है, विलंबनकारी वीटो। विलंबनकारी वीटो क्या होता है वो भी अपन देखेंगे उसके बाद। तो इसका तीसरा क्या कर सकता है? तो राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। क्या करता है कि राज्यपाल है ना, राज्यपाल के पास आ गया तो वो क्या कहेगा कि मैं राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाऊंगा। उसके लिए वो क्या कर सकता है? अपने पास आरक्षित, अपने पास सुरक्षित रख सकता है। ये हो गया 3। हाँ दे दी, एक तो सीधा हाँ दे दे, एक सीधा मना कर दे, विलंबन करे वीटो लगा दे। तीसरा ऑप्शन बचता है वो कि मैं राष्ट्रपति से हस्ताक्षर कराऊंगा, ये कहकर वो अपने पास ही रख ले। ये हो गया। तो अब देखें निलंबनकारी, ये विलंबनकारी वीटो है ना, इसको आप थोड़ा ठीक कर लेना। विलंबनकारी वीटो ये क्या होता है? जब राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल मना कर देगा तो मना करने के बाद क्या होता है? राज्यपाल मना करने के बाद क्या करेगा? उसको पुनर्विचार यानी कि लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद को पुनः लौटा देगा, वापस लौटा देगा। उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है? एक बार लौटा सकता है। जैसे कि इन्होंने करा पास, किसने? विधानसभा और विधान परिषद ने। आया किसके पास? राज्यपाल के पास आया। राज्यपाल ने कहा कि मैं इसको मतलब मना कर दिया, विलंब, इस पे वीटो लगा दिया। मना करेगा तब क्या करेगा? निलंबनकारी वीटो लगा देगा। वीटो लगा देगा तो वीटो लगाने के बाद वो क्या हो जाएगा? जो प्रस्ताव आया था राज्यपाल के पास वो वापस चला जाएगा किसके पास? विधानसभा और विधान परिषद के पास। और ये क्या करेंगे? इसको दोबारा से राज्यपाल के पास भेज देंगे। अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो दोबारा राज्यपाल के पास भेज दिया और दोबारा राज्यपाल के पास आ गया तो उसके बाद राज्यपाल इसको रोक नहीं सकता, इसको फिर राष्ट्रपति तक पहुंचाना ही होगा। तो राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है यदि राज्य विधानमंडल पुनः उस विधेयक को संशोधन सहित या संशोधन रहित, अगर कोई कमी है तो उसे संशोधन कर लेगा, अगर सही कर भी ले और ना भी करे तो भी राज्यपाल के पास भेज दिए तो राज्यपाल उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। फिर राज्यपाल को उस पर क्या है? अनुमति देनी ही होगी। इसके लिए वो बाध्य है, रोक नहीं सकता। इसके बाद अपन देख लेते हैं नोट में, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। किसको? धन विधेयक अगर विधानसभा या विधान परिषद ने पास कराया तो उसको राज्यपाल वापिस नहीं लौटा सकता। इस पर निलंबनकारी वीटो नहीं लगा सकता, अर्थात उस पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। राज्यपाल वित्त विधेयक, वित्त से रिलेटेड यानी कि वित्त विभाग होता है, इससे रिलेटेड अगर कोई है तो एवं साधारण विधेयक पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है। वित्त विधेयक यानी कि वित्त से संबंधित और साधारण कोई विधेयक है तो उस पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है। कर किस पे नहीं सकता वो याद कर लो आप, कि धन विधेयक पर नहीं कर सकता है तो फिर बात ही खत्म हो गई। किसी विधेयक को अनुमति देने से पूर्णतः मना कर सकता है। किसी विधेयक को पूर्णतः अनुमति देने से मना कर सकता है। आते अधिक वीटो कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे अधिक वीटो कहा जाता है। किसी विधेयक को अनुमति देने से पूर्णतः मना कर देता है, आते अधिक वीटो कहा जाता है। तो इस लाइन में आते अधिक वीटो नहीं, इसको कहते हैं निलंबनकारी वीटो ही कहा जाता है। किसी विधेयक को अनुमति अगर दे दे, किसी विधेयक को है जो कि राज्यपाल क्या कर सकता है? किसी अनुमति देने से पूर्णतः मना कर देता है, यानी कि मैं अनुमति दूंगा ही नहीं, उसको अगर पूर्णतः मना कर दे तो क्या कहलाएगा? तो इसको कहते हैं, ये अपन दोबारा देखेंगे, ये वाला अपन देख लेते हैं अनुच्छेद 201। एक बार के लिए क्या कर सकते हैं, इसको रहने देते हैं अपन अनुच्छेद 201। ये क्या थोड़ा सा क्या मिस प्रिंट हो गया तो इसको अपन क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद देख लेंगे। बाकी ऐसा करो आप इसको थोड़ा सा अभी सही कर लेते हैं, बाद में रह जाएगा। ये नहीं होता है। निलंबनकारी वीटो अपन ने ऊपर देख लिया था,
निलंबनकारी वीटो के बाद में इसको कहते हैं अत्यधिक वीटो कहा जाता है ना। ये 2 बार रिपीट होगी चीज़, इसको अपन पहले ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अपन सबसे पहले ये ले लिया और इसको अत्यधिक या अत्यधिक, ये गलत टाइप है ना, गलत कर लिया है, इसको ठीक करते हैं। तो इसको कहते हैं अपन अत्यधिक, अत्यधिक, इसको कहते हैं अत्यधिक वीटो। ये नहीं लिखा जा रहा, इसको अपन ठीक करते हैं 1 सेकंड के लिए। ये हो गया। ये होता है किसी विधेयक को, यानी कि किसी बिल को, किसी विधेयक को अनुमति देने से पूर्णतः मना कर देता है, पूरी तरह से मना कर देता है, उसको कहते हैं अत्यधिक वीटो कहा जाता है। किसी विधेयक, ये से आगे वाली लाइन है जो कुछ सेम रिपीट हो रही है ना, तो अपन को ये याद रखना, अत्यधिक वीटो क्या होता है, तो किसी विधेयक को अनुमति देने से पूर्णतः मना कर देता है, तो अत्यधिक वीटो हो गया। अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक, विचार करने के लिए आरक्षित, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार है तो आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयक पर विचार किया जाता है। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार है तो आरक्षित रखते समय विवेकाधिकार से कार्य करता है। मतलब वो अपनी इच्छा अनुसार, विवेकाधिकार यानी खुद की मर्जी से वो इस पे कार्य करता है, उसको सुरक्षित रखता है। जब इसका मन, मतलब जैसे कि अगर रोकना होगा तो वो रोक लेगा, लेकिन जब इसको राष्ट्रपति तक पहुंचना होगा तो राष्ट्रपति तक पहुंचा देगा। तो ये इसमें लिख रखा है कि इसमें विचार के लिए अत्यधिक विधेयक है, वो अनुच्छेद 201 में। अपन क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को एक बार के लिए मारवाड़ी भाषा में ढंग से पढ़ लेते हैं। तो आप पहला पढ़ो अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 166 है, इन ऊपर लाओ जितना भी अनुच्छेद है वह सारा का सारा पहले ही देख लिया। अब देखो अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 166 में है कि किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल, मतलब कि कोई भी अगर काम की जा रही हो जब वो कार्यपालिका रिलेटेड है, कार्यपालिका रिलेटेड है, तो बहुत सारा बहुमत है हमारे हस्ताक्षर हो, राज्यपाल का हस्ताक्षर हो, ठीक है, किंग हस्ताक्षर हो राज्यपाल, राज्यपाल ने के अंग्रेजी में गवर्नर हो गयो। पिंग बाद में अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कार्य, मतलब के राज्यपाल अगर के राज्य के बारे में कोई अगर मुख्यमंत्री को कोई जानकारी मांग ले, सूचना मांग ले, तो बा सूचना क्या करना पड़ी, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ने राज्यपाल ने देनी पड़ी, बोमिंग के मुख्यमंत्री को कर्तव्य, ठीक है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य से प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांग सकता है। राज्य को प्रशासन में संबंधित कोई भी सूचना मांग ले तो मुख्यमंत्री को कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सूचना देनी पड़ी। किसी विषय पर मंत्री ने निर्णय कर लिया, यानी कि कोई मतलब कोई आड़ो टॉपिक वॉपिक मत कर लियो, कोई मंत्री है निर्णय कर लियो, खुद को निर्णय कर लियो, लेकिन मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया। मंत्री परिषद यानी कि जितना भी मंत्री है ग्रुप है, अगर मंत्री परिषद के, तो अगर बहन पूरे ग्रुप भी विचार नहीं किया तो राज्यपाल के करी, राज्यपाल अपेक्षा राज्यपाल साई, राज्यपाल जो साई वो ही होना है। तो राज्यपाल अपेक्षाकारी जना भी मंत्री परिषद के सामने के करी भी जो को बिल भी पास हो रहा आगे। अब ऑनलाइन है कि तो जैसे कि ओ बिल है और ओ एक कोई मंत्री है, वो मंत्री एण मत के विचार कर निर्णय ले लियो, खुद को कहीं पास करना है, रोकना है, कहीं भी करना, वो मंत्री निर्णय ले लियो। लेकिन आ है मंत्री परिषद, आ की है मंत्री परिषद है, तो मंत्री परिषद ही मत के अभी तक कोई फैसलो नहीं किया है। तो राज्यपाल वो बैठो, राज्यपाल अपेक्षा करी के इन मत ए मंत्री परिषद है पूरी बाप विचार विमर्श करे, एक वजह कहीं नहीं होना चाहिए। तो बी टाइम में राज्यपाल कहीं जो हो तो आ चीज अब देख ली। अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 में राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल की वजह करे विधानमंडल को अभिन्न अंग होया करे। विधानमंडल में क्या हुए तो विधानमंडल में राज्यपाल हुए, विधानसभा हुए, विधान परिषद हुए, तीनों चीज हुए, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। तो राज्यपाल जगह राज्यों में विधान परिषद, विधानसभा तो हर राज्य में है, लेकिन विधान परिषद के भारत के 6 राज्यों में ही है। तो जगह राज्यों में नहीं है, जगह राज्यों में नहीं है, तो बट के अगर राज्यपाल और विधानसभा 2 ही हुए। तो ओ अगर बिन क्या करे विधानमंडल, तो अब राज्यपाल के करे हर विधानमंडल को बिनंग होया करे, देख लियो। अनुच्छेद 171 सीधी लाइन आए, राज्यपाल विधान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो अपन आ लाइन सीधी याद रखनी। अनुच्छेद 171 के तीजे में लिखी है कि राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। वो साहित्यों संबंधित हुए, विज्ञानों संबंधित हुए, कलाओं संबंधित हुए, सहकारी आंदोलनों
संबंधित है या समाज सेवा में संबंधित होना चाहिए संबंधित होना चाहिए कहूँ साहित्य विज्ञान कला याद की कर रहा को तो कला एवं संस्कृति थी बड़ी हो कला एवं संस्कृति एवं साहित्य एक ही बात है तो कला एवं साहित्य उग्यो विज्ञान अपन पढ़नी पड़े विज्ञान होगी सहकारी आंदोलन यानी कोई आंदोलन में भाग लेना है और समाज सेवा समाज को कौन की है तरीके में याद रखना है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों 177 75 77 और 80 200 213 में ऐसी जो दे रखी है। तो अनुच्छेद 177 अनुच्छेद 177 में राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावसान विधानसभा को भंग या विघटित कर सकता है। अनुच्छेद 177 में 17 दिनों विधानसभा के एक सदन या दोनों सदनों का सत्र बुला सकता है अनुच्छेद 177 के पहले में। और विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्र समाप्त कर सकता है और अनुच्छेद 177 के दूजे में अनुच्छेद 177 के दूजे रोका दिनों है। तो राज्यपाल विधानसभा को विघटित या भंग कर सकता है और अनुच्छेद 177 के दूजे रखे हमें। ठीक है। राज्यपाल द्वारा बुलाए गए सत्र की सूचना सचिव राज्य रो मुख्य सचिव होया करे वो क्या करया करे राज्य रो जो को मुख्य सचिव होया करे कि राज्यपाल कोई सत्र बुलाए नहीं बिनु पहला जगह भी मीर जैसे विधानसभा रे जितना भी एमएलए बोने 21 दिन पूर्व 21 दिन पहला बिंग के दे दी सूचना दे दी। राज्यपाल ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे विधानमंडल का सत्रावत कर सकता है। प्रथम सत्र की अंतिम बैठक व द्वितीय सत्र की प्रथम बैठक के मध्य अधिकतम 6 माह का समय होगा। पहली बैठक होगी बिंगो आज लास्ट देने और अंतिम बेर की जगह बैठक हुई द्वितीय बैठक दूसरी बैठक हुई बिंगो जो पहलो दिन हुई तो बहु इसमें कम 6 महीने को समय ले सके और लिखो है। विधानसभा का सत्र राज्यपाल बुलाता है। विधानसभा रो सत्र कौन बुलाई राज्यपाल बुलाई लेकिन अध्यक्षता कौन करी तो बिंगो अध्यक्षता करी विधानसभा अध्यक्ष करी। राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह पर यह विधानसभा का सत्र बुलाता है। या तो पूरी मंत्रिमंडल की सलाह हो या फिर मुख्यमंत्री की सलाह हो मतलब मंत्रिमंडल होया करे बिंगो अध्यक्ष होया करे मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री की सलाह माते और राज्यपाल विधानसभा रो सत्र बुलाया करे। लेकिन राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की सलाह के विरुद्ध भी विधानसभा का सत्र बुला सकता है मतलब मुख्यमंत्री नहीं सावे तो भी अगर राज्यपाल सावे तो वो बुला सके। अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। तो सदन विधानसभा विधान परिषद में भाषण भी दे सके और सूचना भी भेज सके संदेश भी भेज सके। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल विशेष अभिभाषण वो अनुच्छेद 176 में राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से समवेत करके अभिभाषित संबोधित कर सकता है और विधानसभा मंडल को आह्वान कर सकता है। अनुच्छेद 200 में आप सारी चीज़ों देख ली निलंबनकारी वीटो के ये सारी चीज़ों देख ली और अनुच्छेद 201 भी आप पढ़ लियो। इन बाद में आपको हैंगो इम्पोर्टेंट चीज़ बाकी रही वो अनुच्छेद 213 रहे हुए तो अनुच्छेद 213 भी आप काले की तारीख में पढ़ ले तो कल आप क्या पढ़ो अनुच्छेद 213 पढ़ो बीम की हुई अध्यादेश पारित करने शक्ति राज्यपाल की अध्यादेश की होया करे वो भी ऑब्वियसली जो हैंग हम तो उम्मीद करूँ तो सारी चीज़ें समझ में आई हुई बाकी क्लास कड़ी लगी बीमो का रिव्यू थे तार कमेंट पे दे दियो। मिलते हैं किसी अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत। एक क्लास यहाँ और ले बिंग बाद में हमने राज्यपाल टॉपिक खत्म हो जी और बिंग बाद में अब एक PYQ या MCQ क्लास लिया जाकि थोड़ा देखने बहुत ज़्यादा जरूरी हुई। जय हिंद जय भारत।